नमस्कार। हमारे कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अनूपपुर ज़िले के चचाई थाने में और आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रिया सिंह गहरवार डीएसपी मैम से। और था चूँकि आपके लिए क्षेत्र नया था और बस अभी अपन जिस महामारी से गुजर रहे हैं वो है कोरोना संक्रमण, तो इसमें भी आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लोगों को समझाना पड़ा होगा। इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई, थोड़ा विस्तार में बताएं मैम। कोरोना के लिए ये केवल मेरे लिए चुनौती नहीं है, तो पूरे भारत की ही चुनौती थी। ये सबके लिए नई चीज़ थी। पहली बार देश में आई थी, लोगों को समझाना बहुत कठिन था कि ये है क्या। एक बार पढ़े लिखे लोगों को समझाना कि वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, ये ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, अपनी मजदूरी करके जीवन यापन चला रहे हैं, उनको समझाना बहुत कठिन था। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे ही 22 मार्च से शुरू हुआ था लॉकडाउन या कर्फ्यू का, उस दिन से हमने अनाउंसमेंट कराना शुरू किया। तो पहले तो लोग इकट्ठा होकर भीड़ लगा के सुनते थे कि है क्या, ये क्या बोल क्या रही हैं मैडम सुनने के लिए। तो उनको हम किसी तरीके से समझाते थे कि आप घर से निकलिए नहीं बाहर। सबसे पहला काम तो आप बिना काम के घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए, और जब कभी भी आप घर से निकलिए तो जिसके पास जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मास्क है वही लगा के चले। जिसके पास दुपट्टा है, साड़ी का है, कॉटन दुपट्टा, रुमाल है, तौलिया है, गमछा है, मास्क है, आप वही सब बांध के चलिए। और उसको धोना ज़रूरी है। एक ही को देखते हैं हम लोग कि एक ही मास्क को यूज करते रहते हैं। और दूसरी बात ये थी कि बीमारी कैसे फैलती है, क्या होता है, इसको समझाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पहले का कोई अनुभव भी नहीं था कि हम इनको बता सके कि देखो पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा हो सकता था। तो लोगों को घर के अंदर रखना, क्योंकि 24 घंटे किसी को घर के अंदर रखना बहुत कठिन काम है। समझाने के लिए हमने बहुत सारे दिन रात अनाउंसमेंट किए, दिन रात पेट्रोलिंग पार्टी लगाई लोगों, और साथ ही जनता का सहयोग रहा। जो वॉलंटियर्स वगैरह थे, स्टाफ के थे, पत्रकार भाई, मतलब सब लोग समय समय पे सूचना देते रहे कि हाँ मैडम कहाँ भीड़ लगी है, यहाँ लगी है, तो हम तुरंत सूचना पे जाके कार्रवाई करते थे। दूसरी चीज़ें उस समय क्या लोगों के काम जो थे वो बंद हो गए थे लॉकडाउन के कारण, सब घर में, तो उनको भूख खाने की समस्या, और कोई बीमार है तो उनको आने जाने की समस्या, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो हमको क्षेत्र में जहाँ कहीं भी ऐसी सूचना मिलती थी, तो अमलई हो गया, चचाई में बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे, इन्होंने खाने की व्यवस्था करी मजदूरों की, खाने की। इसके हम सहायता से उनको खाना वाना उपलब्ध करवाए। और उसके तीसरी समस्या अभी भी जो चली आ रही है वो पब्लिक का अभी भी ना समझना, वो अभी भी ना समझ बनी हुई है। पुलिस को देख के सबसे पहले अगर मास्क नहीं लगाए तो हाथ मुंह पे रख लेती है और गले में लटकाए हुए घूमते हैं, जो कि अभी भी देख के बुरा लगता है। हालांकि सरकार ने उसके लिए अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो जुर्माना का प्रावधान कर दिया है। तो हमने जुर्माना, अगर जो मास्क नहीं लगाता उस पर भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ करी हैं जुर्माना लगाने की। साथ ही बाइक, जो लॉकडाउन में की बाइक में चालानी कार्रवाई की घूम रहे हैं बिना अनावश्यक कार्य से, तो उसमें भी कार्रवाई करी है। और जितना हो सके अवेयर करने की कोशिश करी है कि आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। और सबको अपने थाने क्षेत्र की जनता को बताया है कि जितना ज़्यादा आप लोगों से दूरी बना के रखेंगे, आप अपने परिवार के साथ रहिए। ये मौका इतना ज़्यादा परिवार के साथ लंबे टाइम रहने के लिए फिर से नहीं आएगा, तो आप परिवार के साथ रहिए। साथ ही जिनको ज़रूरतमंदों को, थाने में जैसे कोई आता है, फरियादी आते हैं, मास्क लगा के नहीं आते, तो उनको भी हम अवेयर करते हैं कि कोरोना क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, उनको मास्क देते हैं। थर्ड है बच्चों को इवन देखने में आता है कि अभी जितनी भी दुकानें लगाते हैं लोग, एक छोटे से काम के लिए अगर उनको आलू भी लेना है तो पूरी फैमिली के साथ आ रहे, 2 बच्चे भी लिए हैं साथ में बिना मास्क के। तो अभी भी हम उनको, पहले तो बीच में सख्त हुए, अभी उनको हाथ जोड़ के भी समझाते हैं कि आपको अपनी परवाह नहीं, एटलीस्ट बच्चों के लिए तो घर में रखिए, उनको मास्क लगाइए, मत निकालिए घर से बाहर। तो बस यही है जनता से भी गुजारिश की अब तो समझ जाए, 3 महीने हो गए, अब अगर नहीं संभलेंगे तो फिर। आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ इस थाने में आई हैं, आपके थाने के अंतर्गत कई अवैध काम भी चल रहे थे, तो इस अवैध काम को आपको कंट्रोल करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कृपया बताएं। सबसे पहले 1 मार्च को जैसी मेरी इस थाने में पदस्थापना हुई, तो मेरे लिए पता करना ये थोड़ा स्टार्टिंग में कठिन था कि यहाँ कौन कौन सा अवैध कारोबार होते हैं, क्योंकि एक महिला अधिकारी से डायरेक्ट संपर्क करना, कोई सूचना देना, मुखबिर देना, इन सब चीज़ों में लोग झिझकते थे।
तो धीरे धीरे मैंने जनता से संपर्क किया, स्टाफ के लोगों के साथ घुले मिले, जिससे क्षेत्र से क्या अपने आप सूचनाएं आने लगी, मुखबिरी देने लगे लोग, जिसके माध्यम से हमने रेत की हो गई, शराब की हो गई, कोयले की हो गई, जो भी अवैध कारोबार ऐसे हो रहे थे उन पे हमने बंदिशें लगाई और उन पे कानूनी कार्रवाई करके रोक लगाई। अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी समस्या और बढ़ के सामने आएगी, क्योंकि जगह जगह से लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कोई किसी शहर से आया है, कोई किसी शहर से आया है। तो अभी ये पता कर पाना कि कहाँ पे कैसा किस तरह का चल रहा है अभी कोई कह नहीं सकता। तो आने वाले समय में आपके सामने चुनौती और बढ़ के आएगी, उसके लिए आप अपनी तरफ से, अपने थाने की तरफ से आपने क्या तैयारी कर रखी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि सरकार ने अभी सभी को बस मज़दूरों को चाहे जिसको सबको परमिशन दी है, बसों के माध्यम से उनके गृह जिले में, गृह ग्राम में पहुंचाया जा रहा है, जिससे क्या है सूचना देकर उनका अनूपपुर में मेडिकल कराया जा रहा है। इसके लिए हमने हर क्षेत्र में वॉलेंटियर्स किए हैं, जो किसी भी घर में अगर कोई भी बाहर से आता है वो तत्काल हमें सूचना देते हैं और हम उनको डॉक्टर के माध्यम से उनका चेकअप करवा के उनको होम क्वारंटाइन डॉक्टर के द्वारा उसमें लिखा जाता है। साथ ही हमने पब्लिक में ये भी बोल के रखा है कि अगर आपको इसमें से कोई भी बाहर घूमते हुए दिखे तो कृपया तत्काल हमें सूचना दीजिए और हम उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे और अगर समझाने से समझ जाते हैं तो समझाया जाएगा। मैम, इस कोरोना महामारी के लिए आप यहाँ पे लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? कोरोना के लिए मेरा यहाँ के सभी जनता से एक आग्रह, विनम्र, हम शुरू से करते आ रहे हैं, अभी भी विनम्र आग्रह है, आप संभल जाइए, कृपया घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है घर काम की तो ही बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के मत निकलिए, अपनी आदत में डालिए, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है, अभी इसके लिए वैक्सीन नहीं खोजी गई है। तो आप जब भी निकलें कृपया मास्क लगा के ही निकलें और वृद्धजनों को और बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोकें और घर पे ही रहें। तो ये थी आपके सामने प्रिया सिंह गहरवार मैम, डीएसपी थाना चचाई, जिला अनूपपुर। सूरज श्रीवास्तव, हाल हलचल।